36 चेस्ट साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ 4 ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बेहद आसान तरीके से। और हम सीखेंगे स्लीव के लिए कपड़ा कैसे फ़ोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हम कॉटन ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। नॉर्मल 1 मीटर का ये कपड़ा है। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में रख लिया है कपड़े को। बहुत जल्द मैं एक चार्ट बना के लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें हर नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग आप शोल्डर माइनस कर सकते हो। नेक के अकॉर्डिंग, बैक नेक के अकॉर्डिंग, फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग। अपनी ओर कपड़े को ओपन साइड रखेंगे और डबल फोल्ड में रखेंगे। हमेशा नीचे की ओर से स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग को। तो नीचे की ओर से पहले कपड़ा सीधा कर लेना होता है। अगर टेढ़ा है तो एक सीधा निशान लगा लें। आप इसे साथ के साथ कट करके भी हटा सकते हैं। ब्लाउज़ की जो भी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है और सादा ब्लाउज़ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने रेडी लंबाई में। और नीचे तुरपाई पट्टी अलग से लगानी होती है। यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर से पहले साइड की जो किनारी है उसे यूज़ नहीं करना है, उसे हमने माइनस कर दिया बिकॉज़ ये टाइट होती है किनारी, इसका यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसको छोड़ने के बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 6 इंच पे शोल्डर ले रही हूँ, क्योंकि बैक नेक नॉर्मल है, ना बड़ा ना छोटा। बहुत जल्द मैं शोल्डर माइनस चार्ट लेकर आऊँगी आप सबके लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो आने वाला है। फिर मैंने शोल्डर का निशान लगाया। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल भी मैं फ़िलहाल 6 इंच पे रखूँगी। फिर इसका राउंड चेक करेंगे कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेस्ट 36 है तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। जब भी हम ब्लाउज़ बनाते हैं फिक्स चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैं तो कोई लूजिंग नहीं ऐड करती हूँ, ये मेरा मेथड है। फिर 2.5 से 3 इंच आप मार्जिन रख लें। जितना ज़्यादा आपको रखना है, कम रखना है, वो आपकी मर्ज़ी, पर 2.5 इंच नॉर्मल है। फिर उसके बाद 3 इंच नीचे से लेंगे बेल्ट के लिए और एक सीधा मार्क कर देंगे। बेल्ट हम 3 इंच पे लेते हैं, लेकिन ब्लाउज़ बिल्कुल 12-13 इंच का है तो 2.5 इंच पे भी लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिया, 1/2 इंच ऊपर की ओर तिरछा किया और इस तरह से आपको तिरछा कर देना है। ये बेल्ट का शेप हो गया। उसके बाद नेक विड्थ में 2.5 इंच पे रखूँगी, ये बेसिक और नॉर्मल होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं 6.5 नेक की लेंथ रखूँगी और ये ब्लाउज़ में पाइपिंग वाला बनाऊँगी, इसीलिए नेक की विड्थ में 2.5 इंच रखूँगी। आप इससे कम भी रख सकते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम राउंड नेक का शेप लगा देंगे इस तरह से। राउंड नेक का शेप लगाने के बाद आर्म होल का सेंटर निकालेंगे तो 3 इंच आएगा सेंटर। अब हमने गोलाई कर देनी है। कॉर्नर से 1 इंच पे कर सकते हो आप गोलाई, अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो। इस तरह से गोलाई करने के बाद 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे और बैक आर्म होल का शेप लगाएंगे। इस तरह से आपको बैक आर्म होल का शेप लगाना है। गोलाई वही सेकंड कॉर्नर से 1 इंच पे रहेगी। अपनी ओर से 3.25 पे एक निशान लगाएंगे और हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे इसी लाइन पे। वस्ट पॉइंट जो भी आपका है आप बॉडी पे मेज़र कर लें, कैसे नापना है चैनल पे वीडियो ऑलरेडी है। 10 इंच पे बस्ट पॉइंट है, प्लेट में 11 पे डाल रही हूँ। फिर दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे डालेंगे वस्ट पॉइंट से। तीसरी और चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे डालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है प्लेट डालने का ये तरीका। आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और आसान तरीका लेकर आऊँगी आपके लिए। यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे और बाहर वाले निशान पे हमने कटिंग करनी है। ध्यान रहे बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तुरपाई पट्टी अलग से लगाएंगे। तुरपाई पट्टी अलग से लगाने से एक फिनिशिंग आती है। आप चाहें तो इसे पलटने वाला भी डबल बेल्ट कट करके बना सकते हैं, अगर आपका कपड़ा पूरा है तो। फिर आर्म होल आपको कटिंग से पहले चेक कर लेना है। मुझे जैसे 9.5 चाहिए तो ये 8.25 हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी कटिंग में इसको सेट कर लूँगी इस तरह से। तो आपको गोलाई थोड़ी बढ़ा लेनी है। अगर आपका छोटा पड़ रहा है तो मेरा 9.5 इसलिए क्योंकि मुझे 8.5 रेडी चाहिए। 1/2 इंच प्लेट में जाता है, 1/2 इंच जाएगा ऊपर शोल्डर में। इस तरह से हमें लेना होता है। फिर हमने हुक्काई पट्टी का बाहर की ओर मार्जिन रख दिया है निकाल के इस तरह से। फिर बैक पार्ट पे हमने एज इट इज़ ड्राफ्ट करना है, जैसा है वैसे ही छापना है। नेक की विड्थ भी हमने इसी पे छाप ली और हम हटा देंगे इसको, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे बैक पार्ट की लंबाई कम करेंगे। बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और फ्रंट में हमने 2 इंच लिया था, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम इसे रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर देंगे। बाकी
चौड़ाई में भी 1 इंच कम करेंगे। कारण ये कि फ्रंट में प्लेट ज़्यादा होती हैं, इसलिए फ्रंट का लंबाई ज़्यादा लेना होता है। बैक में 2 ही प्लेट होती हैं और बैक हमारा स्ट्रेट होता है। यहाँ पे 7 इंच लंबाई ली है नेक की और चौड़ाई उतनी जितनी हमने ऊपर निशान लगाया है। ये नेक पाइपिंग वाला बनेगा तो थोड़ा ब्रॉड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ड्राफ्टिंग करनी है। प्लेट की लंबाई 6 इंच या 5.5 तो ज़रूर डालनी है। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट लंबा रखने का कारण ये है कि फ्रंट में हमारा कर्व बनता है, मतलब कि वस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा उठाव होता है, तो उसके हिसाब से हमें लेना होता है। इसलिए मैं लंबाई छोटी बड़ी रखती हूँ, क्योंकि सिलते समय फिर ये छोटा बड़ा नहीं होगा, वरना आपका छोटा बड़ा होता होगा सिलते समय। आपको अच्छे से कर्व डाल लेना है। ये प्लेट हमारी जब डले तो कर्व हमारा ख़राब ना हो, इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। चारों प्लेट पे हमने कट्स लगा दिए। बेल्ट पट्टी को हटा लेंगे और जितनी प्लेट डलेगी उतनी बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, तो इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। प्लेट पकड़ने के बाद फिर हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है। छोटी स्लीव तो इजीली बन जाती है, बड़ी स्लीव में कई बार थोड़ा सा जॉइंट आता है साइज़ के अकॉर्डिंग, पर शायद इसमें ना आए। यहाँ पे अपनी और बन साइड ली है। अब इस चौड़ाई को कैसे देखते हैं, जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें आपका 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक। तो हमें इस हिसाब से स्लीव की चौड़ाई के लिए कपड़ा फोल्ड करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लेंगे रेडी लेंथ। तो जो आपकी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1/2 इंच ऊपर के लिए एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बाजू जोड़ने में जाएगा। और ये कॉटन ब्लाउज़ है तो तुरपाई के लिए भी 1.5 इंच हमने छोड़ना है, कम से कम 1.5 या 2 इंच, जैसा आपका कपड़ा है उस हिसाब से। अगर कपड़ा नहीं बचता है तो नीचे पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से आपको निशान लगाना है। 3 इंच पे डाउन करेंगे। 8.5 की स्लीव है तो 3 इंच डाउन करना बनता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। फिर हम नीचे की ओर गोलाई का आधा लेंगे। 6.5 लिया मैंने। बाइसेप्स का आधा लेंगे, जो भी आपका बाइसेप्स है, तो मेरा 7.5 पे आ रहा है कस्टमर का। फिर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, आप 2 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से गोलाई लगा देंगे। दोनों गोलाई करने का बेहद आसान तरीका है। अगर आपको स्लीव की कटिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे है, सेकंड चैनल पे। फिर यहाँ से फ्रंट वाली गोलाई को हम इस तरह से चेक करेंगे। मेरा 8.5 आना चाहिए, तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मुझे रेडी आर्म होल 8.5 चाहिए, ब्लाउज़ का भी और बाजू का भी। ब्लाउज़ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1/2 इंच प्लेट में जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्यों होगा बाद में छोटा बड़ा स्टिचिंग के समय स्लीव? कई बार कमेंट आते हैं स्लीव छोटा पड़ता है। जब हमने दोनों को आर्म होल मैच करके लिया है तो क्यों छोटा पड़ेगा? यहाँ पे 2 पार्ट में स्लीव की गोलाई कट कर दी। 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। इसमें बेल्ट ब्लाउज़ भी था। इसे सिलना बेहद आसान है। कटिंग के लिए आपने कमेंट किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।